Hello everyone, welcome to today's class. Today we are studying our environment, geography is the class 7th and chapter number 2nd, and the name of the chapter is Inside Our Earth. So the earth our is homeland. तो ये पृथ्वी क्या है? हमारा होमलैंड है, हमारा निवास ग्रह है. इज अ डायनामिक प्लैनेट, और ये क्या है? एक डायनामिक प्लैनेट है. इट इज कॉन्स्टिट्यूसली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. और इसमें क्या होता है? हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, मतलब बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा हम देखते हैं. जस्ट लाइक एन ऑनियन, एक प्याज की तरह. द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल, एक प्याज की तरह जो पृथ्वी बनी हुई है किससे बनी हुई है? बहुत सारी कॉन्स्टिक लेयर, बहुत सारी लेयर से बनी है. विद वन इनसाइड अनदर द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. तो एक अंदर की लेयर है और उसके बाहर ऐसी बाहर बहुत सारी परतें हैं, और जो सबसे बाहर की परत है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं. इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल दी लेयर, और ये सभी लेयर में से सबसे पतली है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर, और ये कितनी है? 35 किलोमीटर की है. ऑन दी कॉन्टिनेंटल मैसेज ऑफ ओनली 5 किलोमीटर ऑन दी ओशियन फ्लोर्स, और जहाँ पे समुंदर हैं, जहाँ पे ओशियंस है, वहाँ पे जो है कितनी है? 5 किलोमीटर्स की है. ये देखिए आपको डायग्राम में दिखाया गया है ना, द इनर कोर, आउटर कोर, देन कोर म्यूचुअल बाउंड्री, फिर लिथोस्फीयर, मेटल और क्रस्ट. तो सबसे भारी जो परत है उसके बारे में हमने बात की है. द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ दी, जो मिनरल्स हैं ना वो कहाँ पे हैं? ऑफ दी कॉन्टिनेंट्स मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम. इट इज दस कॉल सेल. सिलिका के लिए सेल, और इसके एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है? सेल का यूज़ करते हैं. SI फॉर सिलिका और AL फॉर एल्यूमिनियम. तो इनकी शॉर्ट फॉर्म को हमने यहाँ पे यूज़ किया. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कॉन्स्टेंट ऑफ सिलिका एंड, जो ओशनिक क्रस्ट किससे होते हैं? मेन ऑफ दी सिलिका से होते हैं. एंड मैग्नीशियम. इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? SIMA, सीमा. क्योंकि SI फॉर सिलिका और मैग्नीशियम के लिए क्या हो गया? MA कंसीडर किया गया. जस्ट beneath द क्रस्ट इज द मेटल विच एक्सटेंड अप टू डीप ऑफ 2900 किलोमीटर द क्रस्ट. और जो मैग्नीशियम है, जो भी मिनरल्स हैं, ये कहाँ होते हैं? 2900 किलोमीटर, यानी जो आपकी अपर लेयर है 35 किलोमीटर की, उसके नीचे 2900 किलोमीटर में ये मिलते हैं. देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आपके ओशियन लेयर आ गई, ओशियन क्रस्ट आ गए, और यहाँ पे नीचे कॉन्टिनेंट क्रस्ट, कॉन्टिनेंट. तो इस तरह से नीचे जाके आपको 2900 किलोमीटर पे मिल सकते हैं. आगे देखते हैं. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियम ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर्स. जो इनर कोर्स है वो कितनी है? 3500 किलोमीटर्स है. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ, ये किससे बनी हुई है? निकल एंड आयरन से. एंड इट इज़ कॉल्ड NiFe, से Ni फॉर निकल और Fe फॉर फेरस के लिए, यानी कि आयरन के लिए Fe यूज़ कर रहे हैं. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये जो सेंट्रल कोर होती है इसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. रॉक एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक. जो अर्थ का क्रस्ट है, यानी जो अपर लेयर है, वो बहुत सारी चट्टानों के टुकड़ों से बनी हुई होती है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. और कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स जो होते हैं उनको मिलाने पर मेक्सअप आपस में मिलके क्या बनते हैं? द अर्थ क्रस्ट बनते हैं, और इसको क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं. रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. और जो ये रॉक हैं ये अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर्स की हो सकती हैं.
देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक के हम 3 मेजर टाइप्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? व्हेन द पहला है आपका इग्निस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी है आपकी मेट्रोपेट्रिक रॉक। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड रॉक। जब मॉल्टन मैग्मा जो होता है कूल ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है? सॉलिड रॉक। दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड, और जब इसका जो ये फॉर्म होता है यानी जब कूल होके जो सॉलिड बन जाता है तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। द ईयर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, और इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। इसके जो 2 टाइप हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। पहली तो इंट्रूसिव है और दूसरी एक्सट्रूसिव है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वल्मिस, कि आपके क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जो लावा है वो कैसे आता है? लावा इज एक्चुअली फायर रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट इंटरनल रेयर और इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो लावा जो है वो रेड मॉल्टन होता है जो कि अंदर से बहुत ही तेजी से बाहर निकल के आता है। व्हेन मॉल्ट लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस, और जब ये पृथ्वी की सतह पर आता है, इज रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो ये जैसे ही पृथ्वी की सतह पर आता है एकदम से ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे, और रॉक्स क्या होती है? जो चट्टानें होती हैं वो इस तरीके से बनती हैं। ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड, और जो क्रस्ट है उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नोर्ड रॉक कहते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्राइंड स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही अच्छे तरह से फाइन तरीके से क्या होती है? ग्राइंड होती हैं, पिसी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट द, इसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में हम देखिए कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि क्या है बहुत अच्छी तरह से क्रस्ट करी हुई हैं तो सम टाइम क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, इसको बेसाल्ट कहते हैं। द डिसेंट पेटर्स ऑफ मेड अप ऑफ द ब्लास्ट रॉक, जो रॉक्स होती हैं जो एकदम से ब्लास्ट होकर के बनती हैं। सम टाइम द मॉल्टन मैग्मा, जब ये पिघल के ठंडी हो रही होती है, कूल डाउन डीप इनसाइड, अंदर ही क्या होती है? ठंड हो जाती हैं। एंड द अर्थ क्रस्ट, किसके? पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हो जाती हैं। सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंटेंसिव रॉक्स एंड सिंस दे कूल डाउन, और जब वो ठंडी हो जाती है स्लोली धीरे धीरे, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, तो बहुत ही बड़ी चट्टानों के रूप में आती हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। तो ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ द सच काइंड ऑफ द रॉक्स। ग्राइंडिंग स्टोन यूज्ड अ प्रिपेयर पेस्ट, फिर इस स्टोन को जो ये रॉक है इसको क्या करते हैं? स्टोन को, पत्थर को ग्राइंड करने के लिए प्रिपेयर पेस्ट यूज करते हैं, पाउडर ऑफ स्पाइसेस, ताकि इसको पाउडर फॉर्म में लाया जाए। एंड ग्राइंड, और ग्राइंड किया जाता है, मेड द ग्रेनाइट, और उससे फिर क्या करता है? ग्रेनाइट को बनाया जाता है। रॉक रोल डाउन, रॉक क्या करती है? रोल डाउन करती है, यानी कि नीचे की तरफ जाती है। क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। अब जब इनको रोल डाउन करते हैं, आपस में घूमती हैं, टकराती हैं, तो आपस में टकरा के क्या होती है? टूट जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, और जब भी छोटे छोटे टुकड़े बन जाती है तो जो छोटे टुकड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स कहलाते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिटेड बाय विंड, और ये क्या होते हैं? हवा के और एंड वाटर ईटीसी। तो ये ट्रांसपोर्ट किससे होते हैं? हवा और पानी से। These loose sediments and components compared and hardness of the foam layer of rock, अब इनको क्या करते हैं? कंपोज करते हैं, किसमें? हार्डेस्ट लेयर में। These type of rocks are called, इस तरह की जो चट्टानें होती हैं उनको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन ऑफ सैंड, जैसे जो सैंडस्टोन होता है वो क्या करता है? सैंड को ग्रेन करने से बनता है। These rocks में also contain, इनमें क्या क्या होते हैं? फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, इन सभी के कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं जो इस पे रह रहे होते थे। सो
Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under the great heat and the pressure. तो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर से इसको चेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड द लाइमस्टोन इनटू मार्बल. जैसे कि क्ले को क्या करते हैं, स्लेट में चेंज कर देते हैं और लाइमस्टोन को मार्बल में चेंज कर देते हैं. सो वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास. Till then, thank you so much. Keep studying.